लेट्स अंडरस्टैंड गोल सीक। गोल सीक वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। सो गोल सीक इज जस्ट लाइक वो रिवर्स कैलकुलेशंस करके देता है आपको। वो बोलता है अच्छा गोल बताओ क्या है, अच्छा ये गोल है, ये फाइनल आउटपुट है, तो इनपुट क्या होगा। इस तरह से गोल सीक सोचता है। लेट्स से सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल। एक बिस्किट बनाने के लिए मुझे थोड़ा चॉकलेट चाहिए, थोड़ा क्रीम चाहिए, थोड़ा केक चाहिए, राइट। तो मैं बोलती हूँ 2 ग्राम्स चॉकलेट डालो, 5 ग्राम्स क्रीम डालो एंड 3 ग्राम्स केक डालो। तो फाइनल बिस्किट कितने का बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी द सम ऑफ 3 विच इज 10। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ ये जो फाइनल नंबर है 10, ये 10 नहीं होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए। अगर इसको मुझे 12 करना है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि हमें अगर चेंज करना है केक को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं बोल रही हूँ कि आई जस्ट सिलेक्ट दिस एरिया एंड आई विल गो हियर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में 3 चीजें होती हैं। सिनेरियो मैनेजर नॉट रियली यूजफुल, उससे बेटर चूज होता है विच वी विल लर्न। गोल सीक जो इंपॉर्टेंट है अभी हम सीखेंगे। डेटा टेबल इज ऑल्सो वी हैव कवर्ड। तो गोल सीक मैं बोलूंगी ये जो लास्ट वाला सेल है ना, सिलेक्ट किया मैंने लास्ट वाले सेल को, इसकी वैल्यू है ना, मुझे लगता है 12 होनी चाहिए या 13 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 13 होनी चाहिए। किसको चेंज करना चाहते हो आप? मैं केक को चेंज करना चाहती हूँ। तो बताओ कितनी होगी? तो देखो केक कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। हम इसको फर्दर कुछ करते हैं। मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ कि ये जो बिस्किट है फाइनल बिस्किट का जो नंबर है वो होना चाहिए 20। सॉरी, सेट दिस सेल, ये वाला सेल टू 20। इस सेल को आप 20 पे बनाओ बाय चेंजिंग सेल। मैं चाहती हूँ जो भी कम ज्यादा है ना, चॉकलेट बढ़ा देंगे, तो वी विल चेंज चॉकलेट। ठीक है, तो ओके, तो देखो ये चॉकलेट में वैल्यू हो गई। आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, ये तो हम खुद नहीं कर सकते क्या? ये हम खुद भी गिन सकते हैं, 20 माइनस 5 6, राइट। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल कैलकुलेशन, दिस अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल विच आई हैव सेट जस्ट टू just to tell you कि how does it work. Okay, just to tell you कि छोटे से में कि भाई गोल सीक है क्या, आउटपुट मुझे ये चाहिए, तो इनपुट क्या होगा, ये गोल सीक है। Okay, so now let me create a thoda bigger example and then you will realize its value, and then imagine when it will be very very big example. ठीक है, when it will be running into sheets, running into pages, बहुत सारे calculations के थ्रू जाएगा, तब गोल सीक कैसे हेल्प करेगा। बहुत awesome हेल्प करेगा, जो हम नहीं कर पाएंगे वो गोल सीक करेगा। मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। आप देखो हमारे पास ना, हम लेट्स से 100 यूनिट्स बेचते हैं, ठीक है। तो हम ना लेट्स से हम 200 रुपए में एक प्रोडक्ट बेचते हैं और हम उसको बनाने का कॉस्ट है 150 रुपए, राइट। 200 रुपीज में यू सेल, 150 रुपीज में यू मेक। सो 200 माइनस 150 इज आपका कितना प्रॉफिट होता है? 50 रुपए का। ना 50 रुपए का आपका प्रॉफिट तो होता है, राइट। 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, और यूनिट्स कितने हैं? तो हमारे यूनिट्स हैं 100 यूनिट्स है। तो 50 इंटू 100, 50 रुपए आप पर यूनिट कमाते हो इंटू यूनिट्स, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 5000। 5000 इज द टोटल मनी यू अर्न। लेट से 1000 रुपए हमारा रेंट जाता है, विच इज फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो जाएगा ही जाएगा। दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ज्यादा यूनिट्स एंड कम यूनिट्स, ये 1000 रुपए ही लगता है, भले आप 100 यूनिट बेचो या 500 यूनिट बेचो या 20 यूनिट बेचो। तो प्रॉफिट कितना होगा? 5000 माइनस 1000, वॉट एवर रिमेन्स इज अवर profit. Okay, so this is how I have structured the thing. Now suppose COVID आ गया, ठीक है। तो हमें लगता है कि यार जो भी बिजनेस है, अब बिजनेस कम हो जाएगा, राइट। तो मैं बोल रही हूँ कि कम से कम 0 प्रॉफिट तो होना चाहिए, मतलब लॉस ना हो, मेरे को घर से ना देना पड़े। तो मैं कितने यूनिट बेचूं कि लॉस ना हो। अब अगर आप इसको खुद से कैलकुलेट करने बैठोगे ना, सोचोगे, तो आप सोचोगे अच्छा, तो अगर 0 प्रॉफिट हो तो 1000 रुपए रेंट निकलना चाहिए। तो 1000 रुपए अपॉन 100 यूनिट, यानी कि 1000 रुपए अपॉन 100 यूनिट, यानी कि एक यूनिट में से कितना निकलना चाहिए। मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, राइट। आप सोचो, इफ यू वांट टू थिंक, पॉज एंड थिंक, पॉज करो वीडियो और सोचो। बट इफ अगर आप गोल सीक से कराओगे तो इट्स वेरी इजी, यू जस्ट सिलेक्ट दिस। इसमें अंदर याद रखना कैलकुलेशंस होनी चाहिए। देखो कैलकुलेशंस है इंटरनली, मैंने हाथ से कुछ नहीं लिखा है, और हमेशा आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग में सिखाती हूँ कि
हाथ से लिखने की आदत छोड़ो, फॉर्मूला बेस्ड रखो, जितना हो सके चीजों को सेल रेफरेंस रखो। सो व्हाइट वाले सब फॉर्मूला है और येलो वाले सारे हार्ड कोडेड नंबर्स हैं। सो मैंने ये एरिया सिलेक्ट की, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक। गोल सीक में मैं बोलूंगी ये जो 4,000 है ना, मैं चाहती हूँ भाई कम से कम जीरो तो निकले, घर से कुछ ना डालना पड़े। बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग में कितने यूनिट बेचूं कि मेरा ये हो, ठीक है, तो एंटर। तो देखो, तो 1,000 कंट्रीब्यूशन अपॉन 20 यूनिट्स कम से कम आपको बेचने पड़ेंगे। एक यूनिट से 50 रुपए कमाओगे, 20 × 50, 1,000, उतने का मतलब रेंट तो देना ही है आपको, राइट। आप इसको और भी मतलब थॉट्स हो सकते हैं। लेट्स से मेरी मम्मी बोल रही है कि बेटा तुम ना जाके जॉब कर लो, 20,000 कमा लो, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं, मैं इसी में से 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ कमा के दिखाऊंगी। तो मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो सेल है ना प्रॉफिट, ये वाला जो सेल है ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 20,000, ठीक है। तो मुझे बताओ मुझे कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे बाय चेंजिंग सेल यूनिट। ओके, देखो तो आपको कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, मुझे फोकस करना है, मैं अपनी मार्केटिंग बढ़ाऊं और 420 यूनिट्स कम से कम बेचूं, तब जाके मैं 20,000 अर्न कर पाऊंगी। इसको आप किसी पे भी लगा सकते हो, मतलब कोई और फैक्टर पे भी लगा सकते हो, या मोस्टली हम इसको फाइनल आउटपुट पे लगाते हैं, जैसे कि ये हमारा फाइनल आउटपुट है इधर। मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ना, मेरी मम्मी बोल रही है कि 20,000 बहुत कम है, आप एटलीस्ट 25,000 कमाओ। तो मैं बोल रही हूँ कैसे कमाओ मम्मा, मैक्सिमम लोगों को बेच दिया, ठीक है। तो मुझे इतना पता है प्राइस बढ़ाऊंगी तो भी कुछ होगा नहीं, मतलब लोग उतने ही खरीदेंगे, पीपल विल नॉट रन अवे। तो मम्मा ने बोला प्राइस बढ़ा दो, तो मैंने कहा प्राइस बढ़ा दो। कितने से बढ़ा दो वो मुझे नहीं पता, मुझे आप बताओ, 200 में बेचती हूँ, मुझे आप बताओ कितने में बेचूं, कि कितने में बेचूं कि मेरा कम से कम 25,000 प्रॉफिट निकले। तो मेरा आंसर आया, कितने में बेचो, 211 समथिंग। आप इसको किसी पे भी लगा सकते हो। लेट्स से मम्मा बोल रही है कि यू नो बेटा अभी कम से कम 25,000 जो निकल रहा है ना, आप मेक श्योर करो कि बेटा 28,000 निकले, आप अपनी कॉस्टिंग कम करो। सो बाय चेंजिंग सेल कॉस्ट, कॉस्ट आपको 142 करना पड़ेगा। अच्छा, ये रेंट वाले भैया से बार्गेन करो। तो अगेन मतलब वही वैसा ही प्रोसीजर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज गोल सीक इन अ वेरी स्मॉलर सिनेरियो, इन अ वेरी बिग क्वेश्चंस, जब जहाँ पे बहुत एक इनपुट होता है और 1,000 टाइम्स घूमते 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 हुए एंड देन फाइनली एक आंसर आता है जो मल्टीप्लाई डिवाइड ये वो करता हुआ आता है, एंड देन हम बोलते हैं मुझे फाइनल इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज करनी है। फाइनल इंट्रिंसिक वैल्यू में चाहती हूँ 150 ना आए, 160 आए। तो इनपुट में ग्रोथ कितना चेंज होगा, क्या चेंज होगा। सो यस, गोल सीक इज रियली अ वेरी वेरी यूजफुल फंक्शन